Welcome to another video. So this is section 3 of BNSS. So construction of reference. Unless the context otherwise requires any reference in law to magistrate without any qualifying words, magistrate of the first class or magistrate of the second class shall, in relation to any area he constructed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class, as case may be in exercising region of such area. Subsection 2 है इसका, under any law other than this सही था the function exercisable by a magistrate relate to matters. क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज करेंगे मजिस्ट्रेट, जो कि होंगे ए विच इन्वॉल्व्स टू एप्रिसिएशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस फ्रॉम फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन व्हिच exposes any person to any punishment, penalty, or detention in custody pending investigation, inquiry, or trial, or would have the effect of sending him to a trial before any court. They shall, subject to the provision of Sahita, be exercised by the judicial magistrate. और subsection B है इसका 2 का, where any administrative executive nature has such the granting of license, suspension of cancellation of a license, sanctioning of the prosecution, or withdrawing from a prosecution, they shall, subject to the provision of clause A, be exercised by executive magistrate. तो ये कह क्या रहा है, ये कह ये रहे हैं, ये एक्चुअली में सेक्शन 3 का पर्पस ही है भारतीय नागरिक संहिता का। इसका सेक्शन ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट वर्ड है इसको समझाता है। इसका पर्पस ये है कि जो लॉ है इंडिया में, जो कि ओल्ड लॉ है, उसमें मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट को क्लैरिफाई किया कि दो तरह के मजिस्ट्रेट होते थे, जो कि थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरे थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 3 जो है वो कंफ्यूजन रिमूव करता है, पर्सनल लिबर्टी बाय इंश्योरिंग के जो जुडिशियल फंक्शंस होंगे वो परफॉर्म होंगे ओनली बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करेंगे, एज पर आर्टिकल 50 जो हमें बताता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी इन एग्जीक्यूटिव। तो शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले सेक्शन 3(1) क्या कहता है, वो कह रहे हैं जब भी कहीं लॉ में लिखा होगा मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, इट शुड बी रेड एज, रेफर कर रहे हैं उसमें, उसको यही माना जाएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जहाँ भी कहीं लिखा है मजिस्ट्रेट। इसकी डिफॉल्ट मीनिंग ही यही होगी। और पुराने लॉ जो थे उसमें लिखा था, एग्जिस्टिंग लॉज में जो मेंशन है वो जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है, लेकिन डिफॉल्ट इसका मीनिंग है अब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल कोई स्टैट्यूट ये कहता है, स्टैट्यूट माने कोई कानून ये कहता है, द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। इसका सबसेक्शन 2 कहता है, ये सेक्शन क्या है, ये डिवाइड करता है पावर्स को दो कैटेगरीज में। नंबर 1 है जुडिशियल फंक्शंस, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे, मतलब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स, कौन सी, वो कर सकता है एप्रिसिएशन या इवेल्युएशन एविडेंस को, डिसाइड कर सकता है गिल्ट है या इनोसेंट है, एक्सपोज कर सकता है किसी पर्सन को पनिशमेंट या पेनल्टी के लिए, ऑर्डर कर सकता है कस्टडी या डिटेंशन, या किसी आदमी को ट्रायल के लिए भेज सकता है। और ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं पर्सनल लिबर्टी और क्रिमिनल लाइबिलिटी को। और ये पावर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल इंडिपेंडेंस या एप्लीकेशन ऑफ माइंड को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोर्ट की कॉग्निजेंस लेना, रिफ्यूज करना या रिमांड पे लेना, इशू करना किसी की उसके अगेंस्ट कोई भी डायरेक्शन, या ट्रायल के बाद सेंटेंस पास करना, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करता, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है। सबसेक्शन 3(2)(b) कहता है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम बता रहा है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर होते हैं ये डिसाइड नहीं करते किसी का भी, जैसे कि ये ग्रांट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, लाइसेंस को कैंसिल करते हैं, सैंक्शन करते हैं प्रोसिक्यूशन, या विड्रॉ करते हैं प्रोसिक्यूशन। ये एक्सरसाइजेबल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर है, ये पावर परफॉर्म, ये लिमिटेशन है इनके पास। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जज इंसिडेंटली अफेक्ट करते हैं लाइबिलिटी थ्रू एडजुडिकेशन, इट कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है आर्म्स लाइसेंस, ठीक है, सैंक्शन कर सकता है प्रोसिक्यूशन अंडर स्पेशल लॉ, के स्पेशल लॉ में इसको केस करवाया जाए, या विड्रॉ करवा सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। की डिफरेंस सिर्फ यही है, नेचर और फंक्शन और एक्सरसाइज कौन लगाता है, जैसे कि जुडिशियल एडजुडिकेटरी काम जो है वो करेगा, कौन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। अफेक्ट करना जहाँ लाइबिलिटी, लिबर्टी और पनिशमेंट हो रही है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव काम आएगा, जैसे कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाना कोर्ट से, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। So this is subsection 3, sorry, I mean this is section 3 of BNSS, and mainly जो BNSS है और CRPC है, इन दोनों में मेनली कोई खास चेंज नहीं हुआ है। आप ये देखिए, ये भी देख सकते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड मजिस्ट्रेट शैल बी कंसल्टेड अनलेस अदरवाइज इन रिलेशन टू एरिया। जैसे कि अब यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज रिफर करते थे हम CRPC में,
एनी रेफरेंस टू द मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास शैल रिजर्वेशन आउटसाइड मेट्रोपॉलिटन, वही बता रहे हैं इसमें भी, लेकिन इसमें इसमें डिवाइड कर दिया है इसी इन्हीं चीज़ों को। मेजर चेंजेस हैं वो बेसिक्स हैं, जैसे कि कोड बोलते थे सीआरपीसी में, यहाँ संहिता बोलते हैं। जहाँ एक्सप्रेशन क्लैरिफिकेशन लिखे हैं इसमें सीआरपीसी में कि एनी लॉ अदर देन संहिता, बस वहाँ एनी अदर लॉ लॉ देन दिस कोड बस। और रिमूव हुई हैं एम्बिग्विटीज जो कंफ्यूजन थे, जैसे कि बीएनएसएस ने प्रोविजन देमसेल्फ विल गवर्न इंटरनल एलोकेशन, या सेक्शन 3 अप्लाई करता है मेनली ऑन अदर और ओल्डर स्टैट्यूट्स, जिसमें क्लॉज बी में एक्सप्लिसिटली सबऑर्डिनेशन लिखा हुआ है कि क्लॉज ए को इम्पोज करवा सकता है ये, बाय इवन इफ द फंक्शन लुक लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, बट इफ इट अफेक्ट्स द लाइबिलिटी लिबर्टी थ्रू एडजुडिकेशन इट मस्ट गो टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यही चेंजेस हैं, एज सच कुछ खास चेंज नहीं है इसमें, और स्टिल एप्लीकेबल है सबसेक्शन 3 पुराना वाला। इसमें रामचंद्र स्टेट हरियाणा की है, ए के रॉय की जजमेंट है, हरिनगर शुगर मिल्स की जजमेंट है। थैंक यू।